Hello everyone. Today we will solve from question number 11 of exercise 20B class 7 ICSE बोर्ड मैथ। हम ICSE बोर्ड की क्लास 7 की मैथ की बुक कर रहे हैं और हम सेलेना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेके अब तक जितनी वीडियो बना चुके हैं उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स डायगोनल्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। चलिए करते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस पर है, कैसे होगा बताते हैं। रोम्बस का एरिया होता है अगर डायगोनल्स दे रखे होंगे तो हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी कि हाफ d1 इंटू d2। d1 फर्स्ट डायगोनल्स और d2 क्या है सेकंड डायगोनल्स। तो d1 एक डायगोनल्स कोई को भी आप d1 मान लो। ये दोनों डायगोनल्स का मेजरमेंट दे रखा है। फर्स्ट दे रखा है 30 सेंटीमीटर, मान लिया वो d1 है हमने, और सेकंड डायगोनल्स है उसका मेजरमेंट है 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ये रोम्बस के डायगोनल्स रखे हैं, एरिया पूछा है तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। एरिया ऑफ रोम्बस ये होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ डायगोनल्स, यानी कि d1 इंटू d2। वैल्यू पुट कर दे, आंसर आ जाएगा। हाफ फर्स्ट d1 कितना देखा है 30 सेंटीमीटर और d2 कितना है 24। 2 1 जा 2, 2 से 24 12 कैंसिल, 12 3 जा 36 और एक आगे जीरो है ही, तो 360। और ये हमें डायगोनल्स की मेजरमेंट किस में दे रखी है सेंटीमीटर में, और एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन 11 पूरा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सब। ये क्वेश्चन 11 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 एंड द क्वेश्चन 12 इज इफ द एरिया ऑफ रोम्बस। इस क्वेश्चन में एरिया दे रखा है रोम्बस का। एरिया ऑफ रोम्बस इज 112 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 14 सेंटीमीटर। एक डायगोनल्स दे रखा है तो फाइंड इट्स अदर डायगोनल्स। दूसरा डायगोनल्स हमें फाइंड करना है। मान लो d1 दे रखा है तो d2 निकालना है। सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, जो वैल्यू दे रखी है उसे पिट कर देंगे और अननोन वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। चलिए करते हैं इसको भी। तो इन क्वेश्चन नंबर 12 एरिया ऑफ रोम्बस इज गिवन, तो लिख देते हैं एरिया ऑफ रोम्बस और ये हमें गिवन है 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन डायगोनल्स मान लो वो d1 दे रखा है सपोज करो, तो d1 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो हमें सेकंड डायगोनल्स निकालना है, यानी कि हमें d2 फाइंड करना है। d2 की वैल्यू क्या होगी, तो फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2 ऊपर करा हमने। ये किसके इक्वल होता है एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है ना। वैल्यू पुट कर दें तो हाफ इंटू d1 की वैल्यू कितनी रखी है ये 14 सेंटीमीटर। d2 हमें फाइंड करना है और एरिया ऑफ रोम्बस इज गिवन 112 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखो 2 1 जा 2, 2 7 जा, अब 7 क्या आ जाएगा अपन में, तो सेकंड डायगोनल्स यानी कि d2 की वैल्यू क्या आएगी 112 अपॉन 7। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, कैरी 4, 4 2 46, 7 6 जा 42। ओके, तो d2 आ गया 16। यूनिट किस में दे रखी थी सेंटीमीटर में। तो क्या पूछा था, यही पूछा था कि फाइंड द अदर डायगोनल्स। तो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल्स, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल्स कितनी हो गई 16 सेंटीमीटर। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज वन साइड्स ऑफ अ पैलोग्राम इज 18 सेंटीमीटर। किसी पैलोग्राम की एक साइड हमें 18 सेंटीमीटर रखी है एंड इट्स एरिया इज 153 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन साइड्स फ्रॉम इट्स अपोजिट साइड्स। चलिए करते हैं, क्या मतलब है फिगर बना के समझाता हूं उसको। ये मैं आपको फिगर बना के समझा दे रहा हूं। एग्जाम में फिगर बनाने की कोई नीड है नहीं, लेकिन फिगर से क्या होता है इजीली समझ में आता है, इसलिए मैं आपको फिगर बना के समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या है, एक पैराग्राम दे रखा है। इन पैराग्राम में एक साइड दे रखी, कोई सी मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, किसी को भी मान लो। अगर इसको नेमिंग करें तो मान लो ABCD इज ए पैराग्राम। एक साइड मैंने मान ली ये दे रखी है DC, और वो दे रखी थी क्वेश्चन नंबर 13 में वन साइड इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्लियर। और क्या दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस, एरिया दे रखा है। एरिया ऑफ पैराग्राम इज 150 क्यू। हमें करना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन साइड्स। जो गिवन साइड्स जो 18 सेंटीमीटर, जिसको भी माना है आपने, इसको मानते
तो इसके अपोजिट साइड से हमने ये मान ली डीसी, तो ऑफ द गिवन साइड्स, इससे क्या करना हमें, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन साइड्स फ्रॉम इट्स अपोजिट साइड। इसके अपोजिट साइड से क्या, ए डिस्टेंस का मतलब होता है सामने वाली साइड से, उसके वर्टेक्स से सामने वाली साइड्स पर आप परपेंडिकुलर डाल देंगे। ठीक है, पैरोग्राम में अगर ये डीसी बेस है तो अपोजिट डिस्टेंस क्या कहलाती है, इसकी हाइट। आपने फॉर्मूला पढ़ा था, हमने बताया था एरिया पैरोग्राम का, तो बेस इंटू हाइट। तो ये बेस हो गया और हाइट क्या होगी, अगर इसको हम नेम कर दें तो ए ही इसकी होगी हाइट। हाइट से मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट साइड्स। अगर हमने इसको ए माना होता, ठीक है ना, तो हम क्या करते, सी से इस पर परपेंडिकुलर डालते, ये इस तरह से डालते कुछ, तो ये हाइट हो जाती। अब तो हमें दिया तो नहीं कि डीसी है, कि ये तो हमने बनाई है, कोई भी साइड 18 मान सकते हो, एडी को भी मान सकते हो, डीसी को भी मान सकते हो, सीबी को भी मान सकते हो, बीए को भी मान सकते हो। क्लियर, तो हमने फिगर से ये मान ली, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ए। और ये ए जो डिस्टेंस होती है दो साइड्स के बीच की, पैरेलल साइड्स में, वही इसकी कहलाती है हाइट। तो हमने एरिया पैरेललोग्राम गिवन है, यहाँ क्या दे रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को बताया, शॉर्ट में ये लिख सकते हैं, एरिया को ए लिख देते हैं। ये हमें गिवन है 153 सेंटीमीटर स्क्वायर, या स्क्वायर सेंटीमीटर एक ही बात होती है। क्लियर, अब एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगा दो, ये होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम का। और ये हमें देखा है बेस का मतलब जो भी एक साइड से, चाहे वो एडी हो, चाहे डीसी हो, चाहे बीसी हो, चाहे बीएबी, वो बेस है। तो हमने डीसी देखिए बेस हो गया, कितना दे रखा है 18। हाइट का मतलब ये, अगर ये फिगर आपने बनाई तो आप लिख सकते डायरेक्ट, फिगर के हिसाब से हाइट क्या होगी इसकी, ए इक्वल टू 153। तो ए ही तो पूछा है, हाइट से मतलब डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट साइड्स, जो हमें साइड देखो उसके अपोजिट साइड से इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, ए। तो हमें ए निकालना, समझ गया, हो गया सॉल्व। ए से मतलब क्या, 18 से डिवाइड कर दें, 153 अपॉन 18, किससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से तो नजर आ रहा है। चलो पहले 3 से भी, या डायरेक्ट 9 से भी कर सकते हैं। 9 का डिजिट टेस्ट जो 3 का होता है पता है ना, 53819। अगर सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9, देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 9। अगर सम डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होता है। 9 से कैंसिल कर दे रहा हूँ, 9 2 जा 18, 9 से देखें 9 1 जा 9, कितना हुआ 6 6 3 63, 9 7 जा 63। 2 का डिवाइड करोगे 17 में तो 8.5 हो गया, 2 8 जा 16, कैरी 1, पॉइंट अगर 0 आओगे तो 10 हो जाएगा, 2.5 10, तो कितना हो गया, ए इक्वल टू 8.5। यही फाइंड करना था ए। अब यहाँ क्या, ये फिगर तो दे नहीं रखी, फिगर तो हमने बनाई है, तो ना इसलिए स्टैंड एक थोड़ा सा सेंटेंस लिख दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट साइड्स या फ्रॉम अपोजिट साइड्स विल बी 8.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन साइड्स फ्रॉम अपोजिट साइड्स। तो लिख दो डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट साइड्स कितनी हो गई, 8.5 सेंटीमीटर। ये सब मेजरमेंट सेंटीमीटर में दे रखा था एरिया वगैरह, तो ये सेंटीमीटर में निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हुआ, ये गया। ठीक है ना, फिगर आप बना देते अच्छी बात है, नहीं बनाते तो ईट मतलब नीड नहीं है ना, आपको समझाने के लिए हमने कि कोई भी साइड्स हो सकती थी। 18 ये लिए तो इस वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर डालोगे, वो इसकी हाइट होगी। अब दिमाग में एक चीज़ और आती है कि आप कह सकते हैं सर हम तो इस वर्टेक्स से भी तो परपेंडिकुलर डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो, इसके लिए हमें ये बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ये हाइट हुई, ये भी ठीक है, इसको कुछ नाम दे दो, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये लगेगी क्योंकि पैरेललोग्राम तो यही है। ये हो गया बेस और ये इससे हाइट, किसी भी वर्टेक्स से डाल दो उससे भी फर्क नहीं है। ये आउटर में जाता तो हमें इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ता। इसको अगर मैं नाम दे दूँ, आपको देना नहीं, बेकार कंफ्यूज बता दिए, तो बी एफ इसकी क्या होगी, दोनों डिस्टेंस, दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, वो एक ही चीज़ है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, क्लियर। लेकिन एक ही चीज़ शो करोगे, इसकी जरूरत नहीं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। पैरेललोग्राम के अंदर आता है, उसी को हम लोग ज़्यादातर ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये नहीं है, ये भी डिस्टेंस है, इसके लिए फिर हमें थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर ये प्रोड्यूस करोगे तो बेस ये नहीं कि आप डी से लेके आप तो फिर कंफ्यूज हो सर ये तो मालूम नहीं, तो जो पैरेललोग्राम है बेस तो नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इसकी जगह क्या है, सी डी, यही बेस रहेगा, और हाइट चाहे यही अगर ड्रॉ करें तो भी है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इफ द distance between the longer side is 6 centimeter, find the distance between the shorter side। कैसे होगा बताते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको फिगर बना के समझाऊंगा तो इजीली समझ में आएगा। देखो एक पैरेललोग्राम दे रखा है, नेमिंग कर दो, ए
बी सी डी। अब इसमें देखो लॉन्गर साइड्स ए बी या डी सी अपर लोअर पूरी साइड्स इक्वल जानते हैं, तो एडजस्ट का मतलब था दो लगातार। हमें एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी देखी है, 15 एंड 10। तो आपने अगर ये फिगर बनाई तो जाहिर सी बात है जो बड़ी साइड देख रहे उसे 15 लिखना, इसे 10 लिखना, हो कोई सी भी सकती है, लेकिन ये देखने बड़ी लगे तो 15 बड़ी होती है, तो 15 यहाँ लिख दिया मैंने, 10 यहाँ लिख दिया, और ये सेंटीमीटर में गिवन है। क्लियर? तो दो तो एडजेसेंट साइड दे रखी है, और क्या दे रखा है दोबारा सुनो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड्स कौन कौन सी है, ए बी और डी सी, इनके बीच की डिस्टेंस, यानी इसे अगर मैं जैसे पहले वाली फिगर काम करा था पहले क्वेश्चन में, इस पर मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, मान लो मैंने ए एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये डिस्टेंस होगी। तो ए एफ दे रखी है हमें, और वो कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर? अभी इतना ही रहने देते हैं, बाकी सॉल्व हम बाद में करेंगे, बाकी से बात करेंगे। अब हमें ये मालूम है एक साइड्स 15 सेंटीमीटर, उसके अपोजिट साइड्स के बीच की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी निकाल सकते हैं। क्या होगा, चलिए लिखते हैं, एरिया पैरेललोग्राम एबीसीडी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, इस फिगर के हिसाब से बेस डीसी है इनटू हाइट क्या है, ए है, ठीक है ना। डीसी कितना है 15 और हाइट कितनी है 6। मल्टीपल करना चाहे आप कर लो, और नहीं भी करना चाहे तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमसे जो पूछा है वो फाइंड करना है। तो मल्टीपल अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, बस इतना लिख दो स्क्वायर सेंटीमीटर, और अगर करोगे तो 15 6 या 90 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया, है ना। नीड नहीं है इस वाले क्वेश्चन, खाली इतना भी सोच सकते हैं। अब हमने पूछा क्या हमसे कि शॉर्टर साइड कौन से, बीसीएडी, अपोजिट पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से इक्वल, तो पता है ना। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस का हमने बताया था कैसे निकालेंगे, सी से इस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, सीई, ए बी सी डी एफ थे तो सीई मान लिया। तो जब आपने ये फिगर बना की तो लिखने की जरूरत नहीं, तो यानी कि डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड क्या होगी, सी है होगी। अब देखो हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लिया 90 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो सेम ही रहेगा, ये पैरेललोग्राम तो एबीसीडी है, चाहे किसी मेथड से निकालें, किसी मेथड से मतलब या तो हम बेस ये यूज करें या बेस यूज करें। अब बेस इसको यूज कर लो। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बीसी इंटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन देम, वो क्या है सी। तो अब ये फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी क्या होगा, ये होगा बीसी इंटू सी, ये भी होगा। दोबारा से देख लो, अब हमने अगर बेस ये लिया है तो ये ना, ये यहाँ वर्टेक्स पर मिलेगी, ये ध्यान रखना, वर्टेक्स से सामने साइड पर डालते हैं। तो ये बीसी बेस है, तो अपोजिट साइड्स पर यहाँ से हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है ना, वो इस दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी। क्लियर? या ये फिगर ये हाइट दी मुझे यहाँ से डालना चाहिए था, मैं ध्यान नहीं रहा, ठीक है ना, क्योंकि ये बीसी दे रखी है, नहीं आप कंफ्यूज सर ये होगी, तो इससे यहाँ डाल दो, ये डाल दो यहाँ, एक ही चीज है, चाहिए डाल दो, ऐसे आएगा वही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ये लिख लो, नहीं बेकार कन्फ्यूज हो, इससे हमने इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, किसी वर्टेक्स से डाल दो जहां आ जाए, ये दोनों अगर जितनी ये होगी इतनी ये होगी ना। आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो सकता है किसी ने कर रखा हो, ये देख रखा हो, तो कोई फर्क नहीं है, चाहे ऐसे रहने तो उससे उसको फर्क नहीं है, डिस्टेंस क्या होगी यही होगी, ठीक है। लेकिन मैंने क्यों लिखा है, दो साइड्स के बीच के डिस्टेंस क्या होता है, एक साइड से वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, वो डिस्टेंस कहलाती है। तो अब लगा दो बीसी इंटू सी, बीसी की वैल्यू क्या है 10, सीई हमें फाइंड नहीं, ये हमें फाइंड करनी है। ये क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 90, तो इसकी जगह हम 90 लिख सकते हैं, यानी कि 90 इक्वल टू 10 इंटू सी, 10 अपॉन में आ जाएगा। तो सीई की वैल्यू कितनी हो गई 90 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, 9 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड्स कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर, जो इसमें पूछा था 40 में ही तो पूछा था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स। तो लिख दो डिस्टेंस बिटवीन को शॉर्ट में बी ओबी डब्ल्यू सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड इज 9 सेंटीमीटर। ओके, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज द एरिया ऑफ रोमबस, फिर रोमबस कहा गया, द एरिया ऑफ रोमबस इज 84 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट, इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। तो 15 में एरिया ऑफ रोमबस हमें दे रखा है, एरिया ऑफ रोमबस
और ये गिवन है 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। और पेरीमीटर रोम्बस का दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, और कहां चला गया ये, किधर गया, 15 कितना दे रखा है, 56 है ना। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस भूल जाता हूं, 56 सेंटीमीटर मिल गया, 56 है। अब देखो रोम्बस का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, 4 इंटू साइड रोम्बस का भी पेरीमीटर होता है और स्क्वायर का भी। तो रोम्बस का साइड निकाल लो पहले, कैसे निकालेंगे, हमें रोम्बस का पेरीमीटर दे रखा है, यानी कि 4 इंटू साइड दे रखा है, और वो दे रखी है 56। तो साइड्स ऑफ रोम्बस कितनी हो गई, साइड्स ऑफ रोम्बस 56/4, 4 से ये कैंसिल हो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो साइड्स ऑफ रोम्बस आ गई 46 सेंटीमीटर। पूछा क्या था इसमें, फाइंड द हाइट, एरिया दे रखा है। अब देखो रोम्बस को हमने बताया रोम्बस है रेक्टेंगल हो या स्क्वायर, ये सारे के सारे पैराग्राम होते हैं, रोम्बस भी पैराग्राम है। रोम्बस का एरिया अगर हमें डायगोनल्स दे रखे हैं तो ऊपर 2 सवाल आए थे, उससे भी निकाल सकते हैं, हाफ d1 d2। और अगर रोम्बस के हमें डायगोनल्स नहीं गिवन है तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस बेस इनटू हाइट। हाइट से मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, जो कि इसमें पूछी है, फाइंड इट्स हाइट, हाइट पूछी है। देखो रोम्बस की फिगर आपको जानते हैं, जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने को बताइए। रोम्बस है साइड्स 14, तो ये 14 हो गई, इसके बीच की डिस्टेंस पूछी है जो उसकी कहलाती है हाइट। तो रोम्बस इज आल्सो अ पैराग्राम, तो जो पैराग्राम का एरिया वो रोम्बस का भी, रोम्बस के एरिया को हम लिख सकते हैं बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल के एरिया को बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं हम, और स्क्वायर के एरिया को भी हम बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं। देखो स्क्वायर हाइट से मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्सेस पर 90 डिग्री होनी है। अब जरा मैं देखो यहाँ रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात कर लें, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, कहोगे सर कह रहे हैं बेस इंटू हाइट, हमने पढ़ा साइड स्क्वायर, वो इनसे तो आया, ये बेस है और इस वर्टेक्स से 90 डिग्री साइड्स हो गई, यानी कि इसकी हाइट हो गई। अगर ये ए है तो ये, तो ए इंटू ए वही पैरेललोग्राम है, बेस इंटू हाइट ए इंटू ए स्क्वायर, ये तो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर, तो एक ही चीज़ है, चाहे इसको बेस इंटू हाइट बोल दो, साइड स्क्वायर बोल दो। इसी तरह एल इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ किसका होता है, रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल भी फिगर है, तो ये लेंथ होती है विथ, तो एक बेस और ये हाइट। हाइट का तो समझ गए, अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर जो 90 डिग्री की परपेंडिकुलर हो, एल्टीट्यूड हो, है ना, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी एल्टीट्यूड है, तो ये बेस और ये हाइट, तो एक ही चीज होती है, क्योंकि स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, बेस इंटू हाइट, साइड इंटू साइड स्क्वायर आ जाता है, एल इंटू बी करें लेंथ भी तो वहाँ से आ जाता है। लेकिन फॉर्मूला क्या लग रहा है, कंसेप्ट कौन सा हो रहा है इसमें, बेस इंटू हाइट। तो अब इसमें हमें एरिया मालूम है, सॉरी हाँ एरिया गिवन है, साइज रखी तो हाइट निकलाएगी, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस। चलिए लिखता हूँ मैं, बेस इंटू हाइट, ये नहीं कि हमने अभी पढ़ लिया कि डायगोनल्स, तो कहोगे ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, डायगोनल्स दे रखे हैं तो उससे निकाल सकते हैं हाफ d1 d2। अगर नहीं मालूम साइड्स और हाइट दे रखी है तो ये होता है बेस इंटू हाइट इक्वल होता है एरिया ऑफ रोम्बस। इस सामने तो ये मैंने समझाया, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना बनाने की, लिखने की। तो बेस का मतलब साइड जो भी है 14 है, हाइट पूछी है तो 56, तो 7 आ गई, 56 है, 7 क्यों, 56 ही तो है। तो हाइट कितनी होगा, हाइट ऑफ रोम्बस 4 आ गई, हाइट ऑफ रोम्बस 14 क्या आ जाएगा अपॉन में, 56 अपॉन 14, 14 बन जा 14, 14 4 जा 56, 4 सेंटीमीटर, तो ये आंसर हो गया। हाइट ऑफ रोम्बस इज 4 सेंटीमीटर। क्लियर ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी, क्या कर दी, एरिया ऑफ रोम्बस, मैं इसके एरिया ऑफ रोम्बस के पेरीमीटर की वैल्यू पुट कर दिया। अभी अभी देखा, देखो पेरीमीटर रोम्बस का एरिया तो 84 है, तो बात समझ आ गई, 56 या हमें 84 लिखना है, क्योंकि तो हमें मिस्टेक है, एरिया ऑफ रोम्बस है 84 से काट ही देता हूँ मैं, है ना, 84, तो समझिए एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो 84 अपॉन 14, 7 आ जाएगा, 84 अपॉन 14 6 आया, अरे काट दो 2 से, चलो 2 7 जा 14 की टेबल याद होनी चाहिए, 2 4 जा 2 2 जा और 7 6 जा 42 या 46 जा 84 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये 4 की जगह कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। समझ आया क्या मिस्टेक कर दी थी, बेस इंटू हाइट इक्वल क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस। हम यहाँ जल्दीबाजी में या हमारी मिस्टेक रही, पेरीमीटर लगा गए, जबकि एरिया ऑफ रोम्बस तो 84 दे रखा है, तो एरिया ऑफ रोम्बस की जगह तो 84 आएगा। क्लियर, जब 84 हुआ तो आंसर चेंज हो जाएगा, 4 की जगह हो जाएगा हाइट ऑफ रोम्बस विल बी 6 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट 16 क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 आपके सामने ये रहा,
फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें एक ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड करना है। हुज बेस इज 30 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 18 सेंटीमीटर। बहुत इजी है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस पर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड करें, 2 9 जा और 9 270। देखो ओरली हो गया सॉल्व। चलिए करते हैं सभी, चलिए लिखते हैं। क्या दे रखा है? बेस ऑफ ट्राइंगल, बेस ऑफ ट्राइंगल ये दे रखा है हमें 30 सेंटीमीटर एंड हाइट 18 सेंटीमीटर। तो पूछा है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 30, हाइट कितनी है 18, 2 1 जा 2 9 जा और 9 3 जा 27 और 1 0 ही। तो ये इसका आंसर हो गया। 217 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्राइंगल हुज बेस इज 18 सेंटीमीटर एंड एरिया 270। सेम ऊपर वाला रिवर्स हो गया, उसका एरिया देखो 217 आया था, एक साइड दे रखी है तो दूसरी साइड आएगी, यानी कि हाइट क्या होगी 30 सेंटीमीटर। कैसे होगी बताएंगे, चिंता मत करो। यहाँ फिलहाल क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है, हाइट फाइंड करनी है, सॉरी बेस दे रखा है। बेस ऑफ ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल 270 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट फाइंड करनी। चलिए करते हैं, सेम ऊपर की तरह है। देखो मैंने जानकर दिखा रहा हूं, ये निकाला है, इसमें एरिया गिवन है ये। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन है 270 स्क्वायर सेंटीमीटर। बेस दे रखा है इसमें, बेस ऑफ ट्राइंगल, और ये हमें गिवन है 17 में 18 सेंटीमीटर। हाइट फाइंड करनी है तो फॉर्मूला लगा दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया को हमने बताया था शॉर्ट में एआर लिख सकते हो। वैल्यू पुट करें, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 18, हाइट हमें फाइंड करनी है, हाइट को आप खाली स्मॉल एच भी लिख सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल रखा है 270, क्लियर ना। 2 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और ये 9 क्या आएगा अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। तो हाइट कितनी हो गई, हाइट इक्वल 270 अपॉन 9, 9 1 जा 9 3 जा 27 30। तो हाइट होगी 30, यानी कि हाइट ऑफ ट्राइंगल, हाइट ऑफ ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ इट्स वन लेग इज 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर लेग। यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, उसकी एक साइड हमें लेग से मतलब वही जो आर्म्स होती है, लेग होती है, साइड्स होती है, वो दे रखी है कितनी 16 सेंटीमीटर। तो हमें सेकंड फाइंड करनी है। चलिए करते हैं क्वेश्चन 18। यहां एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल दे रखा हमें, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल अभी मैं इसकी फिगर की समझाऊंगा आपको। वो हमें दे रखा है 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ इट्स वन लेग दे रखी है हमें, लेंथ ऑफ वन लेग 16 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर लेग। अब फिगर की कोई नीड नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए फिगर से, जैसे कि हमने बताया जल्दी समझ में आता है। राइट ट्राइंगल का मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री, और जो 90 डिग्री बनाने की साइड्स होती हैं ये लेग कहलाती हैं इसकी। ठीक है, अभी हम बताए थे, इसको वाला एग्जाम्पल बताए थे, साइड इंटू साइड होता है। तो क्या होता है, एक बेस हुआ एक हाइट हुई, या ये बेस है तो ये हाइट, यानी कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल वही फॉर्मूला लगता है हाफ बेस इंटू हाइट। हमें सपोज करो ये दे रखी है 16, तो ये फाइंड करनी है। अगर हम नेमिंग कर दें तो ABC, तो फॉर्मूला क्या हो गया, रेक्टेंगल ट्राइंगल की हाफ प्रोडक्ट ऑफ लेग्स ऑफ रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल बना रही है उसके दोनों साइड्स का मल्टीपल इक्वल क्या होता है, एरिया ऑफ
ट्रायंगल। इस फिगर का अगर बनाई रखिए तो आप सीधे लिख दोगे हाफ इंटू ए बी इंटू दूसरी लेग क्या है बी सी इक्वल टू कितना एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐसे लिख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाफ ए बी हमें फाइंड करनी है, बी सी 16 दे रखी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दे रखा है 160। सॉल्व कर ले तो ए बी कितना हो गया, ए बी इक्वल टू 160 इंटू 2 का मल्टीपल होगा और 16 आ जाएगा नीचे, 16 बन जा 16 से 10 बार और 10 टू जा 20। तो ए बी इक्वल टू हो गया 20। तो लेंथ ऑफ अदर लेग 20 सेंटीमीटर। ये तो पूछी थी फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर लेग। तो लेंथ ऑफ द अदर लेग 20 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन 18 कंप्लीट हुआ। आज की वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई अभी भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।